हाँ, तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 1। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे खंभे के साथ बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर की रस्सी है और डोरी पर वो चढ़ रहा है। कह रहा है ये आप लोग को जैसे ही सवाल बोला कि डोरी पर चढ़ रहा है तो डोरी क्या लूज रहेगा? नहीं ना, डोरी तो क्या होगा, टाइट रहेगा। अब ये देखिए चढ़ रहा है तो कुछ ऊंचाई का जिक्र करेगा। भाई चढ़ रहा है तो नीचे ऐसे राशि ऐसे रहेगा तो चढ़ेगा नहीं ना। जब राशि जो रहा होगा ऐसे रहा होगा, उसका सपोर्ट रहा होगा खड़ा ऐसे, तब तो चढ़ा होगा। वहां बोल भी दिया है कि खंभे, एक भूमि के साथ में एक खंभा लगा हुआ है, उस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि खंभे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को बनाने से पहले ऐसा सवाल, इसके जैसा अनेक सवाल, कोई भी सवाल दे दे तो इसका हम सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते सवाल को समझना बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि भूमि सर्कस का एक कलाकार है जो रस्सी पर, तनी हुई रस्सी पर, ढीला नहीं है, रस्सी बोला तनी हुई है, तनी हुई रस्सी पर चल रहा है और एक भूमि के साथ में एक खंभा लगा हुआ है। मान लिया जाए कि ये आपका जो है खंभा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, खंभा लगा हुआ है, भूमि के साथ में खंभा लगा हुआ है और यहाँ पे रस्सी को ऐसे करके यहाँ से ऐसे बांध दिया है, ठीक है। रस्सी को ऐसे बांध दिया गया है। अब जरा बोल रहा है कि जो भूमि के साथ, ये भूमि के साथ जो है और रस्सी, तनी हुई रस्सी जो है ऐसे है, इसके साथ में जो कोण बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री। अब जरा बात ये बोलिए कि हम क्या बोले थे कि जो नीचे वाला एंगल बनता है हमेशा उन्नयन कोण होता है, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री बन रहा है और इस तनी हुई रस्सी का लंबाई जो है 20 मीटर है, 20 मीटर है। और इसका फिगर ऐसे नहीं बना करके हम लोग सीधे ऐसे लाइन भी ऐसे ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसको लिख दीजिए डोरी, ठीक है। कितना मीटर, तो भाई 20 मीटर की डोरी है और ये आपका एंगल रहा 30, और इसको नाम लीजिए ए और इसको बी और ये सी। ये भूमि है, ये डोरी है, ठीक है। और इस पे ऐसे सर्कस वाला कलाकार चढ़ रहा है। अब देखिए इसको भी यदि एंगल मानेंगे तो एक 90 ही तो होगा, ठीक है। तो इसको ए और इसको बी है, इसको मान लीजिए सी है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल यदि बोर्ड लेवल में पूछा तो लैंग्वेज के रूप में लिखना बहुत जरूरी है। इस टाइप के सवाल को लैंग्वेज में ही लिखना बहुत, ठीक है, समझदारी वाला बात होता है। इसको समझ के लैंग्वेज में लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि ए बी क्या है, इसको क्या है माने थे, खंभा है। जो भी समझ में आ रहा है उसको लिख दीजिए। माना कि ए बी क्या है, ए बी, माना कि ए बी खंभा है जिसकी लंबाई या ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर। कितना मीटर मान लिया, एक कैपिटल एच मान लीजिए, ए बी इक्वल टू कैपिटल एच मीटर। तथा डोरी क्या भाई, एसी ना है, डोरी एसी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है इसका हाइट और एंगल और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। जो एंगल दिया रहता है उसको बीच में लिखते हैं, इसीलिए सी वाला दिया हुआ है तो सी को बीच में कर दीजिए। बी सी ए भी लिख सकते थे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पर बात रहा इसी में नहीं, ऐसा सवाल पूछे तो अधिकतर स्टूडेंट
साइन लगाएं कि कॉस लगाएं, tan लगाएं, सेक लगाएं, क्या लगाएं, पता नहीं चलता है। तो कुछ नहीं, साइन कॉस कुछ नहीं करना है, एकदम भूल जाना है। एक कंसेप्ट तो आप लोग जानते हैं ना, देखिए एक कंसेप्ट जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, इसके सामने एच होता है, और मान लीजिए कि थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, लंब होता है, और इसके और इसके अलावा जो बचा बी कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है तो इसको क्या माने, एच माने। ठीक है, एच। ठीक है, तो एच को ऊपर रख लीजिए, और क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है उसको बटा में कर दीजिए। जो दिया हुआ है, जो पूछता है तो ऊपर में रख दीजिए, और जो दिया हुआ है तो 20 मीटर दिया हुआ है तो 20 को नीचे में रख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है, तो इसको हम पी बोलेंगे। और त्रिभुज के देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। अब देखिए ये क्या होगा, पी बटा एच, तब पी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप समझ में आया, यहाँ पर टाइम क्यों नहीं लगाए। ठीक है, डायरेक्ट जो निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, और जो दिया है उसको नीचे कर दीजिए। और ये देख लेना है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब हो गया तो ये क्या बचेगा, आधार, कम हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दिए। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, एच बटा 20 हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2, और इसमें क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20। तो इसीलिए, तो यहाँ पे आ जाइए, तो इसीलिए h इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20/2 यानी 10 मीटर। ठीक है, तो नीचे में लिख देना है, अतः खंभा की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 10 मीटर। ये आपका सवाल रहा। तो इसको ये सवाल को फिगर ऐसा बना लीजिएगा, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, एक ही फिगर बनाना है, यही वाला फिगर बना दीजिएगा, नहीं तो यही वाला बना दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक फिगर का यूज कर लीजिए, इसका हो गया आंसर। तो इस टाइप के सवाल में इसका जो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मेन लैंग्वेज ही है इसका। और ये सवाल 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ऐसा सवाल बहुत ही ईजी पूछा जाता है। चलिए, इसको नीचे नहीं दिख रहा था भाई, हाँ चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।